अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ब्लेंडिंग मोड्स को देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर है वो किस तरीके से काम कर रही होती है। तो हमारे पास जब भी आप फोटोशॉप के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो या फिर जब आप काम कर रहे होते हो तो हमारे पास एक लेयर का टैब हमारे पास शो हो रहा होता है, लेयर्स। उसके अंदर उसके ऊपर देखोगे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास शो हो रही होती हैं जो कि हमारे पास कैनवस की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके साथ एडजस्टमेंट शो हो रही होती हैं जो हमारे पास बेसिकली वही चीज़ें हैं जिन पे हम आज बात करने वाले हैं। और लाइब्रेरीज़ हैं। तो लाइब्रेरीज़ बेसिकली इंटरनेट के थ्रू चल रही होती हैं, तो अभी हम उनको नहीं देखते, हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे आने से पहले अगर हम इन पे काम करेंगे तो होगा ये कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा, सॉरी डिस्ट्रक्टिव होगा, जिसकी वजह से जब भी हम जो भी हम इधर काम करेंगे वो डायरेक्टली इस चीज़ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो अभी हम इसको नहीं देखते, अभी हम जाते हैं लेयर्स पे। लेयर्स में जाके हम इस पैनल को आज एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट लेयर पर इस तरीके से देखेंगे कि ये बेसिकली क्या काम कर रहा है। तो हम इधर पे इस पे क्लिक किया मैंने, और ये सबसे पहले हमारे पास टॉप पे आ रहा है सॉलिड कलर। बेसिकली जब भी मैं इधर से कोई भी चीज़ बनाऊंगा इस हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू, तो वो एक नई लेयर क्रिएट करेगा और उस पे हमारा काम परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सॉलिड कलर पे क्लिक किया तो उसने एक नई लेयर बनाई है। ये देखो यहाँ पे कलर फिल लेयर बना दी है, जिसमें मुझे वो कह रहा है कि आप कोई कलर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कर लो। मैंने फॉर एग्जांपल एक कलर जो है ये सिलेक्ट कर लिया, ये ओके। तो ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली हमारे पास अगर हमने कोई कलर फिल करना हो तो हम इस तरीके से कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस लेयर को अगर मैं यहाँ से कोई और कलर ले लेता, ब्लू, और मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता, तो अब देखो क्या हो रहा है, वो कलर एग्जैक्टली उसके ऊपर फिल हो गया। उसने नई लेयर नहीं बनाई, उसने उसी लेयर के ऊपर फिल कर दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो। अब इसमें ये है कि ये जो आपने लेयर बनाई है ये एडिटेबल लेयर है, यानी कि इस पर डबल क्लिक करो आप, यहाँ से आप कलर लाइव देख सकते हो कि कौन सा कलर चेंज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। आप जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से कन्वर्ट करके आप कलर ले सकते हो और बना सकते हो। सो दिस इज़ द वे यू कैन क्रिएट अ न्यू फिल लेयर जिनको आप अप्लाई करना चाह रहे हो। मे बी आप कुछ करना चाह रहे थे, एडजस्टमेंट लेयर बनाना चाह रहे थे और यहाँ पे आप ब्लेंडिंग जो है उस पर मोड लगाना चाह रहे थे, तो इधर से आपने ब्लेंडिंग मोड उस पर लगा दिया। ठीक है, तो मे बी यू वांटेड द लेयर फॉर दैट, या कलर फिल करना चाह रहे थे अपनी पूरी फुटेज पे तो आपने कर लिया। तो यही कहाँ पे यूज़ होता है, जिसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। आप इसको हम जब प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो यू कैन अप्लाई दिस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब हम लेयर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये मास्किंग वाला पार्ट भी आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ से हम ब्लैक कलर अगर लेके, इससे पहले डी दबाते हैं डिफ़ॉल्ट कलर और एक्स दबाते हैं, आपको पता है कि एक्स से हमारे पास ब्लैक कलर आता है जो कि दैट मीन्स ब्लैक मीन्स रिमूव। तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब रिमूव करना स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास अगर मुझे सिर्फ ऑरेंज के ऊपर कलर चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरीके से ऑरेंज के ऊपर कलर कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली मास्किंग इसलिए है कि अगर मुझे वो कलर स्पेसिफिक एक ही लोकेशन पे सिर्फ चाहिए तो मैं उस तरीके से एक ही लोकेशन पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मे बी इस तरीके से मैंने उस पर अप्लाई किया और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया। तो मे बी आई वांटेड दैट, ये करना चाह रहा था मैं। तो इट्स अप टू मी एंड माय आर्टवर्क, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की मैं वो यहाँ पे अप्लाई करता जाऊँगा। बाकी सारे एरिया को मैं इस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ उस एरिया से। उस कलर को अगर फॉर एग्जांपल गलती कर दी तो मैं एक्स दबा के इसको सेट भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द वे आई कैन लाइक यूज़ इट। हमारे पास ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से हमने स्पेसिफिक एरिया में कलर कर दिया। ठीक है, फिल लेयर आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेडियंट। सेम उसी तरीके से ग्रेडियंट लेयर बनेगी। आप इधर से ग्रेडियंट जो भी आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो या खुद बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडियंट इसको लिया मैंने, ये ले लिया, इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं हम। ओपेसिटी यहाँ से इतनी और यहाँ पे हम मे बी 58% ओके करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन इसकी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स करना चाहें रिवर्स कर सकते हैं, इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इधर से हम डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स ट्राई कर लेते हैं। मे बी मुझे कलर वन पसंद आ रहा है, कलर वन ले लिया और मैंने यहाँ पे इसकी
देखो ये ओरिजिनल है और ये मैंने उस पर जब मैंने कलर बर्न डाल के एक ग्रेडियंट फिल दिया है तो ये थोड़ा सा ग्रेडियंट सा बन गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इनको। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास पैटर्न। पैटर्न भी उसी तरीके से पैटर्न अप्लाई करने के लिए होता है, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो आप, डिक्रीज़ कर सकते हो आप, और उसी तरीके से हम जो भी पैटर्न अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ब्राइटनेस लेवल कर्व्स एंड एक्सपोजर। ये बेसिकली हमारे पास लेयर्स बनाता है, प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाता है जिसमें हम ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ब्राइटनेस जब मैं डिक्रीज़ करूँगा तो इसका मतलब है वो जो एक्सपोजर होगा उसका बेसिकली डिक्रीज़ कर रहा है, और कंट्रास्ट इंक्रीज़ करने का मतलब है कि उसके जो होंगे शेडोज सैचुरेशन वगैरह उसको इंक्रीज़ कर रहा होगा वो। ठीक है, ब्राइटनेस में इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पे, अगर इसको कंट्रास्ट को डिक्रीज़ कर दूंगा तो हमारे पास इस तरीके से थोड़ा सा कह लो कि अनसैचुरेटेड सा इमेज बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चाहते हो। ठीक है, अब मैं लेयर्स में जाता हूँ, अब इसे ऑफ करता हूँ तो देखो ये डिफरेंस है जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया वो इस तरीके से शो हो रहा है। तो दिस इज़ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को शो चेंज करने के लिए हमारे पास एक लेयर बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है लेवल्स। लेवल बेसिकली हमारे पास वही चीज़ है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट और शेडोज, तीन चीज़ों को ही चेंज बेसिक ब्राइटनेस कंट्रास्ट शेडोज, और बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास ब्राइटनेस को, शेडोज़ को और मिड टोन्स को चेंज कर रही होती है। ये हमारे पास शेडोज़ हैं जो कि डार्कर, जैसे जैसे हम इधर लेके जाएंगे डार्कर होते जाएंगे शेडोज़। ये मिड टोन्स है बेसिकली, और ये हमारे पास ब्राइटनेस है जो हमारे पास हाईलाइट्स है। ठीक है, तो हाईलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन्स को अगर हमने चेंज करना तो इधर से हम कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल जो कि फोटोशॉप में अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लेवल्स कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, डिफरेंट मिड टोन्स को चेंज कर सकते हो आप इधर से अपने देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ रेड को चेंज करना है तो रेड की जो कलर है, रेड के कलर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, रेड को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, शेडोज़ के अंदर, हाइलाइट्स के अंदर, और इस तरीके से हमारे पास मिड टोन्स के अंदर। अगर ग्रीन को जो है मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो ग्रीन्स को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं शेडोज़ के अंदर या ब्राइटनेस के अंदर ग्रीन इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, और जहाँ वो अवेलेबल है उसको चेंज कर सकता हूँ, और ब्लूज़ भी इसी तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से नहीं चाह रहा तो ये हमारे पास ऑलरेडी थोड़े से कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ब्लैक एंड वाइट, जो कि कितने एरिया में ब्लैक होगा, कितने एरिया में वाइट होगा। दिस डिफाइंस दैट। इनको आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एरिया जो है डार्कर का है, ये एरिया जब आप चेंज करोगे तो डार्कर टोन्स चेंज होंगी। ठीक है, इस एरिया को जब आप चेंज करोगे तो ब्राइटनेस चेंज होगी हमारे पास। ठीक है, तो मिड टोन्स बेसिकली दोनों बहुत डायरेक्शंस में वर्क करती है, तो आप जो आपको सही लगता है आप उस डायरेक्शन में कर सकते हो। हर इमेज के लिए डिफरेंट होगा। आई कैन नॉट टेल यू कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना होगा, क्योंकि इट्स अप टू द इमेज, कौन सी इमेज पे आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपने इसको चेंज करना होगा। ठीक है, अभी हम देखो यहाँ पे अगर लेयर में जाएँ तो इस प्रीसेट को ऑफ करके ऑन करके हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस लेके आए हैं। इसी तरीके से ब्लेंडिंग मोड इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा हमारे पास कलर डिफरेंट आ जाए तो हम ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास अब ये चेंज हमने इसके अंदर लेके आए हैं थ्रू लेवल्स। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है एक्सपोजर। एक्सपोजर सेम वही चीज़ है, एक्सपोजर को चेंज कर रहा होता है। देखो आप ब्राइटनेस को चेंज करते हो, बेसिकली गामा करेक्शन इसमें आप चेंज कर सकते हो, और हमारे पास ऑफसेट होता है कंट्रास्ट और हाइलाइट्स का, तो वो हमारे पास चेंज कर सकते हो इधर से। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंपल चीज़ है। यहाँ प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं कुछ जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट यूजुअली ये काम हम लेवल्स के थ्रू कर रहे होते हैं तो एक्सपोजर्स के थ्रू ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं इसके एक्सपोजर को डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जो अगर नेक्स्ट चीज़ है वो बेसिकली कलर्स के रिलेटेड है। ये जो चीज़ थी ये हमारे पास हाइलाइट्स लाइट्स के रिलेटेड थी, ये हमारे पास कलर्स के रिलेटेड पूरा जो है पोर्शन है। वाइब्रेंस बेसिकली हमारे पास कलर ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए होता है कि कलर कितना वाइब्रेंट होगा, कितना शाइनी होगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास सैचुरेशन है उसकी क्वांटिटी ऑफ कलर को डिफाइन करी होती है। वाइब्रेंस बेसिकली शाइनी कितना होगा कलर उसको डिफाइन कर रही होती है। तो हम इन दोनों को यूज़ करके अपने जो है कलर्स को
यूज़ करके इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इधर से हम अपनी वाइब्रेंस और सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आपको सही लगता है आप कर सकते हो। ब्राइटनेस अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेशन करोगे तो आपके पास कलर्स बिल्कुल ब्लैंड हो जाएंगे, तो आप सैचुरेशन कोशिश करो कि नॉर्मल रखो और वाइब्रेंस के थ्रू प्ले करो, क्योंकि वाइब्रेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज द सैचुरेशन इन एनीथिंग। तो वाइब्रेंस के थ्रू आप सैचुरेशन चेंज करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है और थोड़ी नेचुरल भी लगती है। तो आप देखो ये हमारे पास ओरिजिनल है, दोनों में थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंस है लेकिन इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। तो हम वाइब्रेंस चेंज कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन बेसिकली पूरे आर्ट वर्क के अंदर सैचुरेशन और ह्यू को चेंज करता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। कलर्स जो आपने फॉर एग्जांपल टी शर्ट का चेंज करना है, किसी एप्पल का कलर ग्रीन करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हो। होता कुछ इस तरीके से है कि आप यहाँ पे जब आप इस व्हील को घुमाते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो ये है जो सेंटर में हमारा लेमन है, सॉरी ये वाला लेमन, ये मैं चाहता हूँ कि हमारा लेमन जो हो मे बी फुल ग्रीन हो जाए इस तरीके से। तो मैं ग्रीन पे आके यहाँ पे छोड़ दूँगा, इसके कलर को मैं चेंज करूँगा, थोड़ा सा मैं ग्रीनिश कर लेता हूँ सैचुरेशन, ये वाली सैचुरेशन ठीक है, लाइटनेस इसकी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लाइटनेस ठीक है, मुझे पसंद आ गई। ठीक है, अब मैं लेयर्स में जाऊँगा, आपको पता है कि मास्क का ऑप्शन है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, डी दबाऊँगा। ठीक है, अब अब देखो मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए और बाकी सारा एरिया ब्लैक चाहिए, तो मैं सिंपली ये भी तो कर सकता हूँ कि ऑल बैक स्पेस दबाऊँ, तो मेरे पास सारे के सारे पे ब्लैक फिल आ गई। दैट मीन्स कि कहीं पे भी मेरा ये ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई नहीं हुआ, ये मास्क हो गया, सारा का सारा जो है मास्क हो चुका है। और जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगा वहाँ मैं वाइट से पेंट कर दूंगा, तो वहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका सिर्फ कलर ग्रीन कर दिया और मेरे पास ये लेमन भी ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों के कलर चेंज कर सकते हो। मे बी ये जो था ये मुझे येलो चाहिए था, क्योंकि मैंने वाइब्रेस जब अप्लाई की थी तो उसमें ये सारे येलो अपीयर हो रहे थे, तो इस तरीके से येलो आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई लेयर बनाता हूँ इसी तरीके से ह्यू एंड सैचुरेशन की, और मैं ये जो पड़ा हुआ है ऑरेंज, इसको मैं चाहता हूँ कि ये येलो हो जाए। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पे येलो कलर बनता है नहीं, ये वी हैव अ येलो कलर है, तो मैं येलो कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ कि ये लगे कि ये ओरिजिनल कलर है। लाइटनेस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। यस, दिस इज़ फाइन। इस पे हम उसी तरीके से एक्स दबाएंगे, ब्लैक कलर पर ला के ऑल बैक स्पेस करेंगे ताकि फुल कलर जो ब्लैक से कवर हो जाए। अब इस पे हमने क्या करना है, अप्लाई करना है येलो कलर। तो मैंने एक्स दबाया ताकि मास्क जो हो उस मास्क को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके येलो कलर हमने पेंट करना स्टार्ट कर दिया। हम इतना भी कर सकते हैं कि हाफ सिर्फ येलो रहे और बाकी सारा येलो ना हो, बाकी सारा रेड रहे। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज हम कर सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ से आप डिक्रीज़ कर दो ताकि आपकी ज़रा जो वर्क हो वो अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे हल्का हल्का अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज आप अपनी चीज़ों के कलर्स चेंज कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। आप इससे कलर्स चेंज कर सकते हो, शर्ट्स ड्रेस वगैरह के। आप अपनी डिफरेंट चीज़ों के चेंज करना चाह रहे हो, कलर्स पे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के कलर चेंज कर सकते हो। मैंने फ्रूट्स इसीलिए लिए क्योंकि डिफरेंट कलरफुल थे एंड आई थॉट कि यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इस पे काम करना। अब आप देखो साइडों पे ऑरेंज मैंने खुद रहने दिया है, तो इस वजह से इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज ख़त्म हो जाए तो मैं इसी तरीके से ब्रश लूँगा और यहाँ पे भी जो है इसकी ओपेसिटी फुल करके सिंपल पेंट कर दूंगा और ये येलो हो जाएगा जिस तरीके से मुझे चाहिए। तो इट्स अप टू मी, मैं किस तरीके से चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से चाह रहा था तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब ये थोड़ा जो है क्योंकि मैंने ओपेसिटी कम रखी हुई थी ब्रश की, तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्रेडियंट सा शो हो रहा था। तो खैर मैंने एक्स दबाया, इसको इंक्रीज़ किया, मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ क्योंकि मैं हल्का सा रेड वापस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। तो ये देखो इस तरीके से तब ये थोड़ा नेचुरल सा लग रहा है। अगर आपको देखो ये ओरिजिनल था और ये मैंने इस वक्त क्रिएट किया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा इशू लगता है तो यहाँ से ब्लेंड मोड भी आप चेंज कर सकते हो। मे बी आप स्क्रीन कर दो और यहाँ से ओपेसिटी कम कर दो, अप टू यू। ओवरले कर सकते हो आप, इधर से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैं नॉर्मल पे ही जा रहा हूँ, ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लेता हूँ 97 पे, ताकि हमारे पास नेचुरल लगे। और इसी तरीके से हमने देखो जो है, अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर दूँ तो ये हमारे पास ओरिजिनल कलर्स हैं, येलो एंड रेड। ठीक है, अगर मैं इस पर करता हूँ तो ये ग्रीन है और ये हमारे पास इस तरह कलर्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास येलो है इस तरीके से।
तो ये हमारे पास इस तरीके से हम ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टवर्क्स के अंदर, ठीक है, और इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस बेसिकली वही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये 3 स्लाइडर्स को यूज़ कर रहा होता है। हम इनमें कलर्स को चेंज कर सकते हैं, वन कलर टू अ डिफरेंट कलर, वही काम जो कर रहे थे हम उसी तरीके से, ठीक है। हम टोटल आर्टवर्क का कलर भी चेंज कर सकते हैं, किसी एक एरिया का भी कलर चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम कलर्स को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। शेडोज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करके हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल शेडोज़ मुझे थोड़े ब्राइटर चाहिए, सियान में चाहिए या फिर रेडिश चाहिए, तो यहाँ से मैं इस तरीके से उनके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। शेडोज़ को, हाइलाइट्स को इसी तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। हाइलाइट मुझे थोड़ी येलोइश चाहिए या फिर मैजेंडा चाहिए, जो भी कलर चाहिए यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो कलर बैलेंसेस हैं उन पे काम कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये काम कर लिया, ठीक है, और यूज़ कर लिया। अप टू यू, अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो ये कर लो। जो कलर बैलेंस है बेसिकली हमारे आर्टवर्क में मिड टोन, वो हाइलाइट्स, मिड टोन और हमारे पास जो होते हैं शेडोज, उनके ऊपर बेस करके उनको टारगेट कर रहा होता है। जबकि जो हमारे पास कलर बैलेंस था वो डायरेक्टली कलर बैलेंस को चेंज करने के लिए यूज़ कर रहे थे। हम कलर को, स्पेसिफिकली कलर को कर रहा होता है, ह्यू एंड सैचुरेशन को कर रहा होता है। कलर बैलेंस जो है कलर के बैलेंस को चेंज कर रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक एंड वाइट आपको बता रहा है खुद से कि मैं ब्लैक एंड वाइट हूँ। यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि जो रेड है उसको कितना ब्लैक करना है, ठीक है, येलो को कितना ब्लैक करना है। सी यहाँ पे येलो कितना ब्लैक होगा, ग्रीन्स कितने ब्लैक होंगे, सियान कितने ब्लैक होंगे, ब्लूज़ कितने ब्लैक में जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी का ब्लैक एंड वाइट कलर इंक्रीज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो ये हमारा जो सारा आर्टवर्क है बेसिकली, ये येलो जो है ये सारा रेड है, ये जो एरिया सारा का सारा रेड है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी से पड़ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ इस पर, जब मैं रेड को चेंज कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी से पड़ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास हम रेड के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे टिंट का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली टिंट क्या होता है, हम कोई एक कलर को, जैसे कि आप पुरानी फिल्मों में देखते थे कि हमारे पास एक सिंगल कलर इंट्रोड्यूस करवा देते थे। ब्लैक एंड वाइट होती थी फिल्म लेकिन एक कलर इंट्रोड्यूस होता था, येलोइश सा, ब्राउनिश सा। तो हम इधर एक टिंट अप्लाई कर सकते हैं, एक थोड़ा कलर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हमारा आर्ट वर्क पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट होगा। लेकिन हम ब्लैक एंड वाइट नहीं चाह रहे, हम उसमें हल्का सा पर्पल कलर चाह रहे हैं, हम हल्का सा ग्रीन कलर चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि येलोइश हो, ब्राउनिश कलर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ हो। तो इट्स अप टू अस, जो भी हमें कलर चाह रहे होंगे थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए हम दे सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट्स भी होते हैं। और येलो फ़िल्टर है, बेसिकली ब्लू फ़िल्टर है, तो वो ब्लू को फ़िल्टर कर देगा और इस तरीके से डार्कर कर देगा, डिफ़ॉल्ट भी है। तो हमारे पास फ़िल्टर्स अप्लाई करके हम उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, ठीक है। अब फ़ोटो फ़िल्टर में जाओगे आप तो बेसिकली फ़ोटो फ़िल्टर है, यहाँ से आप फ़िल्टर्स निकाल सकते हो। ऑलरेडी बने बनाए फ़िल्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब फ़िल्टर क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली फ़ोटो फ़िल्टर उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे फ़िल्टर्स होते हैं। आप उधर से फ़िल्टर्स अप्लाई करते हो और उस पर थोड़ा सा कलर आ जाता है। सो दीज आर जस्ट कलर फ़िल्टर्स की तरह के ही हैं, ठीक है। मेनली इनको फ़िल्टर्स हम कह रहे हैं ठीक है, ब्लूज़ फ़िल्टर्स हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली फ़िल्टर्स की फॉर्मेट में है। जो मेनली फ़िल्टर्स हैं वो आगे हम बात करते हैं, वो किस तरीके से हम काम करते हैं उसको। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, वेट, कलर लुकअप, कलर मिक्सर और कलर लुकअप। कलर लुकअप पर पहले देखते हैं। जो हम बात कर रहे थे फ़िल्टर्स की, तो हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर बेसिकली कलर लुकअप जो है ये बेसिक फ़िल्टर्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फ़िल्टर्स हैं जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि टील एंड ऑरेंज प्लस मैंने यूज़ किया, ठीक है। अभी वो अप्लाई कर रहा है तो इसने देखो टील एंड ऑरेंज एक कलर सा दे दिया। अभी मैं आपको लेयर दिखाता हूँ, ठीक है। इस फोटो फ़िल्टर को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट दैट। तो फ़ोटो फ़िल्टर बेसिकली इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि आप जिस तरीके से अपने मोबाइल में एक फ़िल्टर लगा लेते हो किसी भी फ़ोटो के ऊपर, तो वो ये अब हमारे पास इस तरीके से अप्लाई कर रहा था। कुछ बिल्ट इन फ़िल्टर्स हमारे पास, जैसे कि मूनलाइट है हमारे पास यहाँ पे,
थोड़ा डार्कर है, हॉरर ब्लू है हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फिल्टर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ फॉगी नाइट के नाम से है यहाँ पे। लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, बाहर से इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो आप लोड करके यहाँ पे डाउनलोड करके लट्स यहाँ पे ला सकते हो। जो फोटो फिल्टर है बेसिकली लट्स के फॉर्मेट में मिलते हैं, डाउनलोड होते हैं और आप इधर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको इंक्लूड करोगे और कर सकते हो। अभी मैं एक लट आपको इंक्लूड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो मैंने कुछ लट्स डाउनलोड किए हैं, देखते हैं ये कैसे लट्स हैं। ठीक है, मैंने उधर ही क्लिक किया, उस पर मैंने जब जाके यहाँ पे क्लिक किया, तो अब ये उसको लोड करेगा और मुझे दिखाएगा कि ये लट अप्लाई हो गया। अब आप देखो ये लट अप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी अप्लाई हो रहा है, थोड़ा स्लोअर है क्योंकि हैवी होती है ये फाइल्स। ओके, सो जो लास्ट लट में यूज़ कर रहा था वो थोड़े से, क्योंकि हैवी फाइल्स थी तो लोड सही तरीके से नहीं हो रहे थे। अभी मैंने दूसरे लट्स डाउनलोड किए हैं, ये मैं चेक करता हूँ। देखिए अभी मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया ब्लैक आई पे, वहाँ से उसने अप्लाई कर दिया लट। बेसिकली लट जो होता है ये आपकी जैसे आप फ़िल्टर अप्लाई करते हो किसी भी चीज़ पे, ये बेसिकली वही होता है। क्लीन एंड टाइडी पे क्लिक किया तो ये बेसिकली पीटर मैकिनियन के मैंने लट्स डाउनलोड किए हैं और ये हमारे पास इस तरीके से उसने क्लीन एंड टाइडी पे उसे परफॉर्म कर दिया। तो इधर से अब आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इधर से आपको पता ही है कि आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। तो आपको जितनी क्वांटिटी में वो लट चाहिए, अप्लाई चाहिए, उतनी क्वांटिटी में कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। इधर से जैसे ही मैं उसे मल्टीप्लाई पे करूँगा आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा सा पीसी भी स्लो हुआ है, तो ये हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा। बेसिकली जो है कलर लुकअप ये एंड पे अप्लाई किए जाते हैं जब आप सब काम कर लेते हो तो उसके बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होते हैं आपके कंप्यूटर के हैवी कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ अ वेरी कह लो हैवी रीडिंग प्रोसेस। तो इसमें क्योंकि इस लुकअप के अंदर जो जितनी हम लेयर्स यहाँ पे बना रहे थे, ये लेवल एक्सपोजर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो के वो जो प्रोसेसेस होते हैं उसको सेव करके लेट में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सारे परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो ये मुझे दिखा रहा है। तो इस वजह से ये हैवी अक्सर फाइल कर जाती है, लेट्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। लेट को देखो ये नॉर्मल हो गया हमारे पास। अब हमें पता चल गया कि हम इस तरीके से डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये सिंपल चीज़ें इन्वर्ट करने के लिए इन्वर्ट कर देता है, ये आपके कलर्स को नेगेटिव बेसिकली बना देता है। पोस्टर इस पर मैं जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। पोस्चराइज का मतलब है कि वो पोस्टर कलर में कन्वर्ट कर देता है। इसकी क्वांटिटी भी आप चेंज कर सकते हो, लेवल कितने लेवल पे करना है। ठीक है, उस तरीके से इसी तरीके से नेक्स्ट हम जाते हैं थ्रेश होल्ड पे। बेसिकली ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके हम उसको, जब हमने देखना है कि सिलवेट कैसी लग रही है हमारे आर्टवर्क की, तो हम इसमें देख सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा ग्रेडियंट मैप है, ग्रेडियंट मैप में कन्वर्ट कर देता है हमारे सारे को। तो इस तरीके से हम डिफरेंट यहाँ पे लेयर्स को, सिलेक्टिव कलर जो है बेसिकली एक कलर के बेस पे हम काम कर रहे होते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। ठीक है, सिलेक्टिव कलर बेसिकली वन कलर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसकी उसको वन कलर को हम चेंज कर सकते हैं और टारगेट करके उसकी ब्राइटनेस और जो है ना सैचुरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो वन कलर बेस हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया होता है। तो इधर प्रीसेट्स ऑलरेडी भी हैं, लाइक अभी प्रीसेट्स मैंने नहीं बनाए हुए, तो अभी डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आप सिंपल एक कलर को टारगेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल येलो को करके उसको भी चेंज कर सकते हो। देखो येलो को मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे भी येलो होगा उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो दिस इज़ जस्ट सेलेक्टिव कलर बेस्ड। तो हमारे पास सेलेक्टिव कलर को टारगेट करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी हो, उसको किसी और कलर के करीब ले जाना हो, तो इससे सेलेक्टिव के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिक ओवरव्यू ऑफ जो हमारे पास है एडजस्टमेंट लेयर्स। और यही ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए जब आप कंप्लीट आर्टवर्क बना रहे होते हो, तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। तो आई नो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। हर एक चीज़ को खुद से करो, देखो कि किस तरीके से हो रहा होता है। अब मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे मैं इसको अगर ओपन करूँ तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये भी वही चीज़ है। ठीक है, मैंने
लेकिन इधर जो है हमारे पास सारी चीज़ें ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही हैं। ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें, अगर आप इधर से जाना चाहते हो इधर से कर लो, ठीक है, या इधर से आप अप्लाई करना चाहते हो, सेम ही चीज़ें, ठीक है। राइट क्लिक करके आप हम उस लेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर हम इधर जाके, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन दी थी, तो मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ से जाके जो चीज़ें ऑप्शंस परफॉर्म की थी वही चीज़ें मैं इधर से भी अप्लाई कर सकता हूँ, इनर स्ट्रोक और बेवल वगैरह। तो सेम वही चीज़ें हैं जो कि हम हर जगह से कर रहे होते हैं। लाइक वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डू एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। तो और ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है काइंड का, बेसिकली ये हमारे पास फ़िल्ट्रेशन के लिए है कि अगर हम बाय नेम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, इफेक्ट्स के थ्रू फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इफेक्ट लगाया हुआ है 10 आइकन्स पे जो कि स्कैटर्ड है, हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हो गई हैं। तो मैं इधर काइंड के थ्रू और इफेक्ट्स के थ्रू फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो सेम इफेक्ट्स वाले जो इफेक्ट हमारे पास हमने लगाया होगा उसकी बेस पे हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि वो वाले एलिमेंट्स हमें शो हो जाएँ, ताकि हम उनको इकट्ठा कर लें या फिर उनको सेलेक्ट कर लें। तो दिस इज़ जस्ट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास इमेजेस को अलहदा करने के लिए, ये हमारे पास फ़िल्टर्स को टेक्स्ट को अलहदा करने के लिए, जो वेक्टर शेप्स हमारे पास हैं उनको अलहदा करने के लिए। तो जी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक वेज जिनके थ्रू आप फोटोशॉप में काम करोगे। आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो शेड्स वगैरह के, तो वही सारे काम इधर से होते हैं। ये हमारे पास जो आइकन है ये फ़ोल्डर बनाने के लिए है, जैसे कि मेरे पास अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, मैंने एक कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हो तो आपके पास नई लेयर बन जाती है, ठीक है। कंट्रोल एन दबाते हो तो नया डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया मैंने, और अगर मैं इन सबको मिला के ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ तो इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया तो ग्रुप बन गया, ठीक है। और इन अगर मैं इस लेयर को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो या तो वैसे मैं डिलीट दबा दूंगा, या फिर मैं इधर से डिलीट कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर कर सकता हूँ, तो इधर जाके क्रिएट न्यू लेयर भी कर सकते हैं। तो दीज आर द वेज जिसमें आप, ये हमने पैनल देख लिया है किस तरीके से काम कर रहा होता है। हमारे पास ये पैनल हमें पता चल गया है, बेसिकली वही चीज़ है जो यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हर एक पैनल की डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं अब कोई भी एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ, कलर लुकअप, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी उसके ऑप्शंस शो हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से जो भी लेयर मैंने सेलेक्ट की होगी उसके रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ह्यू सैचुरेशन में जाता हूँ तो ह्यू सैचुरेशन की प्रॉपर्टीज़ इस जगह पे मुझे शो हो जाती हैं। तो बेसिकली ये इसी तरीके से काम कर रहा होता है। हम इसको वापस इधर रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बेसिक टूल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोशॉप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।